हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी पेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपको बहुत सारा चीज पढ़ा चुके हैं। बेसिक, इफिशियंसी प्रॉब्लम, मोर देन इफिशिएंट दिया रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको छोटा छोटा पार्ट वाइज बांट के आपको एक एक चीज पढ़ाएं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऐसा सवाल जो दिया रहता है कि ए लीव हिज वर्क बिफोर कंप्लीशन, ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहा है और ए जो है 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, बी जो है 1 दिन पहले छोड़ दिया, इस टाइप का सवाल दिया रहता है और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इफिशियंसी मेथड से ही, एलसीएम मेथड से ही, ठीक है, कैसे हम एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर दिया जाए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड 50 days। बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए लीव्स ऑफ। ध्यान से समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ए और बी एक किसी काम को ए जो है 40 दिन में करता है और बी उसी काम को खत्म 50 दिन में करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये तो आपको दे दिया, एक कंडीशन आपको दिया है कि दोनों एक साथ काम कर रहा था लेकिन ए छोड़ दिया। कौन छोड़ा? ए छोड़ा, ठीक है। इन दिस केस बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। बी इस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में। कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया तो जो बचा हुआ काम था उसको कौन किया? बी किया। बी उस काम, बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है। रिमेनिंग वर्क, ध्यान से पढ़िएगा, फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, कितने दिनों के बाद ए काम छोड़ा होगा, ये निकालना है। तो पहले हम पूरा इसका जो जानते हैं बेसिक वो कर लेते हैं। क्या जानते हैं? सबसे पहले हम काम निकालेंगे। बिना काम के हम क्वेश्चन बनाते नहीं है हम लोग। तो वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 200 लिखिए। अब इफिशियंसी निकालेंगे का तो 40, 200 से 40 को डिवाइड देंगे तो 5, 50 से 200 को डिवाइड देंगे तो 4। ए और बी का इफिशियंसी आ गया। क्लियर इतना? अब क्या कह रहा है? जो बचा हुआ काम था उसको बी किया। कौन किया? बी किया। बचा हुआ काम को बी किया। कितने दिन में किया? 20 दिन। तो हम बचा हुआ काम निकाल लेते हैं। बी 20 दिन किया तो बी का टाइम क्या हो गया? 20। इफिशियंसी बी का आपको पता चल गया है, क्या है? 4। तो इफिशियंसी 4 है। तो बी 20 दिन में कितना काम कर सकता है ये निकाल लेंगे। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो 20 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80। मतलब यानी कि बी 80 काम किया अकेले। ए के छोड़ने के बाद बी कितना काम किया? 80। टोटल काम 200 था। तो जब दोनों साथ मिलकर किया तो कितना काम किया? तो इससे इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 200 में से 80 गया तो क्या हो जाएगा? 120। 120 काम दोनों मिलके किया तो दोनों का मिलके इफिशियंसी क्या है? 5 4 9। तो क्या हो जाएगा? 120/9। बताइए इतना तक समझ में आया? 120/9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, तो 40/3 डेज के बाद एक काम छोड़ा होगा क्योंकि दोनों मिलके इतना ही दिन में ना काम किया, 120 काम। और 120 काम पूरा होने के बाद एक काम छोड़ दिया था, तभी तो बाकी का 80 काम बी किया अकेले। इस 120 काम को करने में इन दोनों को कितना टाइम लगा? 40/3 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40/3। ध्यान से समझिए, बहुत आसान कंसेप्ट है। क्या करना रहता है ऐसे में? काम निकाले, इफिशियंसी निकाले। अब इसके ऊपर जो भी कहानी देगा, देखिए जब आपके पास काम और इफिशियंसी है तो कितना भी इसमें घुमाएगा आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? समझ में आया? इतना समझ में आया कि एक काम छोड़ देता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सवाल बनाते हैं, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसको मिटा देते हैं। बस ध्यान से आपको समझना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days।
यानी कि ए जो है अपना काम 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर। अब कह रहा है दे बिगिन टुगेदर बट ए लिव्स 2 डे बिफोर। समझिएगा, लास्ट से 2 दिन बिफोर वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कौन छोड़ा? ए छोड़ दिया 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले समझिएगा कि काम इतना दिन किया, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो यानी कि इस दिन और इस दिन सिर्फ कौन काम किया? ऐसे जितना दिन भी काम था ए और बी दोनों मिल के कर रहा था, ठीक है। लेकिन 2 दिन पहले सिर्फ बी किया, ए नहीं किया, ए काम नहीं किया, तो सिर्फ बी किया, यानी कि बी अपनी इफिशियंसी से किया होगा उस 2 दिन में। तो पहले हम काम निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। काम हमको सबसे पहले अपना निकालना है, तो वर्क इक्वल टू 10 और 20 का एलसीएम 20, तो काम मेरा टोटल 20 हो गया। इफिशियंसी ए से क्या हो गया? 2, डिवाइड कर देंगे इसको तो, और इसका इफिशियंसी 1। अब बी 2 दिन काम किया है, ए नहीं किया, तो बी 2 दिन में कितना काम किया होगा? एक इफिशियंसी से 2 काम, एक इफिशियंसी यहाँ, एक एक 2 काम। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 दिन है, इफिशियंसी 1 है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी, तो 2 इंटू 1, तो क्या हो गया? 2। यानी कि 2 काम बी कर दिया। 20 काम में से 2 काम कौन किया? बी किया। और बाकी जो 18 काम बच रहा, इसको कौन करेगा? तो ए प्लस बी दोनों मिलके करेगा। ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी दोनों मिलके किया होगा। 2 दिन पहले बस ये छोड़ दिया था, तो 2 दिन में बी को कितना कितना काम किया था? 2। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, लास्ट से काम निकाल लेते हैं, उस काम को क्या करते हैं, टोटल काम में से घटा देते हैं, तो जो बाकी का काम बचा वो तो सब मिलके कर रहा होगा ना। जितना छोड़ने वाला काम था, ये छोड़ा वो छोड़ा, अभी तो सिर्फ बोला बी छोड़ा, अब सी भी आ जाएगा, बोलेगा सी भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, सिर्फ ए करता रह गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अभी सिर्फ ए बोला छोड़ दिया है। तो इस टाइप का जितना भी सवाल हो, लास्ट में जो छोड़ता है जिस दिन, जो करता है उसका इफिशियंसी से उसका वर्क निकालते हैं, और जितना टोटल वर्क हो गया उस वर्क को टोटल वर्क में से घटा देते हैं। बाकी जो वर्क आया आपका, इस वर्क को क्या होता है, इस वर्क को क्या होता है समझिएगा, ये जो वर्क हुआ इसको सब मिलकर कर रहा था। अभी दोनों का इफिशियंसी ऐड करके क्या है, 2 1 3 इफिशियंसी है, और काम कितना है 18, तो कितना टाइम लगा होगा? टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी होता है, तो 18/3 बराबर 6। 6 दिन दोनों मिलके किया, 6 दिन के बाद ए छोड़ा और 2 दिन बी अकेला किया, तो कितना दिन टाइम लगा? 6 दिन दोनों मिलके और 2 दिन बी अकेला, तो 6 2 8 दिन। तो द होल वर्क विल बी डन इन 8 डेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8। क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान है। अब चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल समझ में आया? बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 32 एंड 48 डेज। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 48 डे। क्लियर, समझ में आया? ए कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन आगे पढ़िए। दे ऑल बिगिन टुगेदर, तीनों साथ मिलकर काम कर रहा था। ए वर्क कंटिन्यूअसली टिल इट इज फिनिश्ड, ए अंत तक काम करता है जब तक खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर, सी कब छोड़ा? लीव्स 2 days बिफोर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिफोर इट्स कंप्लीशन, एंड बी लीव्स द वर्क 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन। बी कितना दिन पहले छोड़ा? 1 दिन के पहले। ध्यान से समझिएगा, सी 2 दिन पहले छोड़ दिया, बी 1 दिन पहले छोड़ दिया। अब पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड, कितना समय लगेगा काम को फिनिश्ड होने में। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, समझते चलिए। सबसे पहले हम क्या करना है? एलसीएम निकालना है। अभी हम लोग सीखे थे, वहां 2 का केस था, यहाँ 3 था। एलसीएम निकालना तय है, क्योंकि एलसीएम ही हमारा क्या होता है? वर्क होता है।
ठीक है। 16 32 48 कैल्सियम क्या हो जाएगा 96। टोटल काम 96 आ गया। इफिशियंसी निकाल लीजिए, इसका 6, इसका 3 और इसका 2। ठीक है, इतना हो गया। अब समझिएगा बात को कि यहां से यहां तक ए बी सी तीनों मिलके किया इतने दिन तक। ठीक है, अब 2 दिन पहले सी छोड़ दिया, यानी कि सी यहीं तक काम किया। यहां कौन काम कर रहा है? सिर्फ ए और बी कर रहा है। ठीक है, सी यहां पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ए बी काम किया। और बी भी 1 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि बी भी यहां काम नहीं किया, ना सी काम कर रहा है, सिर्फ यहां ए काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझ में आया? इतना कैसे निकालते हैं? इतना दिन तक तीनों साथ मिलके काम किया, नहीं पता कितना दिन, लेकिन इतने दिन तक किया। अब क्या है, लास्ट का 2 दिन है, क्योंकि सी 2 दिन पहले, अगर बोलता सी 3 दिन पहले छोड़ दिया तो 3 दिन का ऐसे करके बॉक्स बना लेते। ठीक है, बेसिक समझने के लिए। धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत फास्ट बनाएंगे, बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, बस यहां समझने के लिए कि हाँ 2 दिन पहले सी छोड़ा था, तो यानी कि 2 दिन तक कौन काम करेगा? अगर बी नहीं छोड़ता, सिर्फ सी छोड़ता, तो ए बी और ए बी करता। तो ए का इफिशियंसी कितना है? 6 है। बी का इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो इस दोनों को काउंट कर लीजिए। ए बी क्या हो गया? यहां इस दिन का इफिशियंसी, मतलब इस दिन कितना काम हुआ? तो 9 काम हो गया। क्लियर? एक दिन है इफिशियंसी इसका 6, तो 6 गुना 1 6 और 3 गुना 1 3, दोनों को जोड़ दिए, कितना काम किया टोटल मिलके? 6 3 9 काम। क्लियर? ऐसे केस में इफिशियंसी आपका काम बन जाता है। अगर 1 दिन का निकालना हो, अगर 1 दिन का बात हो, तो जो आपका इफिशियंसी वही आपका वर्क हो जाएगा। क्लियर? तो 6 3 9 इस दिन ना बी कर रहा है ना सी कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है, तो ए का इफिशियंसी 6 9 6 कितना हो गया? अब समझिए इस 2 दिन का कितना काम हुआ है। इस दिन सिर्फ 6 काम हुआ, क्योंकि बी और सी नहीं किया, तो सिर्फ अकेले ए किया, तो 6 काम हुआ। इस दिन ए और बी किया, सी 1 दिन पहले ही छोड़ चुका था। इस दिन ए और बी दोनों किया, क्योंकि बी 1 दिन पहले छोड़ा, तो बी लास्ट दिन नहीं किया, उसके पहले दिन तक किया, तो यानी कि ए बी दोनों किया, तो 6 3 9। और सी इस दिन के पहले ही छोड़ चुका था, तो यहां तो तीनों कर ही रहा था साथ में। क्लियर? अब इन दोनों का क्या हो गया? 9 6 15 टोटल। बहुत आसान है, ध्यान से बस समझने वर्ग का देरी है कि सी 2 दिन पहले छोड़ा, तो कौन उस काम को कर रहा होगा? ए और बी। तो ए बी कर रहा था, दोनों का एफिशिएंसी क्या है? 6 3 9, और 1 दिन किया दोनों मिलके, तो 9 हो गया। अब लास्ट दिन सिर्फ ए कर रहा है, तो इफिशियंसी कितना है? 6 9 6 15। लास्ट से निकाल लेते हैं। इफिशियंसी और वर्क इस केस में क्या होता है? सेम हो जाता है। अगर 1 दिन का निकाले, यहां भी पार्टिकुलर 1 दिन का निकाले और यहां भी पार्टिकुलर 1 दिन का निकाले। जब भी बिफोर इट्स कंप्लीशन वाला सवाल होगा तो पार्टिकुलर निकालते हैं। क्लियर? तो 9 6 15 काम हो चुका है मेरा। टोटल काम 96, तो रेस्ट काम कितना बच गया? 81 बच गया। ये 81 काम तीनों मिल के किया होगा। ये 81 काम क्या किया होगा? तीनों मिल के किया होगा। तो तीनों का इफिशियंसी क्या हो गया? 6 3 9 2 11, यानी कि 81/11। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 4/11। ये मेरा हो गया। ये इतने दिन में तीनों मिल के काम किया, उसके बाद सी छोड़ दिया और 1 दिन के बाद फिर बी छोड़ दिया। क्लियर? तो इधर भी कितना दिन काम हुआ? 2 दिन। तो 7 4/11, इसको जब ऐड करेंगे, इतना दिन प्लस टोटल दिन पूछा है कि इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड, कितने समय में काम खत्म हुआ? तो 7 4/11 प्लस 2, क्योंकि 2 दिन तो ए और ए बी मिलके भी किया है, 1 दिन ए बी और 1 दिन सिर्फ ए, तो सबको जोड़ेंगे इसमें। अगर सिर्फ पूछता, ध्यान से समझिए, अगर सिर्फ पूछता कि ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन काम किया, तो मेरा आंसर यही हो जाता है। लेकिन पूरा काम कब फिनिश हुआ ये पूछा गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो 7 2 9 4/11। शॉर्ट में इसको ऐड कर सकते हैं, इसे ओपन करके भी कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? ये था आपका बिफोर इट्स कंप्लीशन से जुड़ा सवाल। पहला सवाल आपको बस थोड़ा सा सिखाने के लिए लिए थे, बाकी जो हमारा मेन मोटो था आपको बिफोर इट्स कंप्लीशन वाला समझाना था। ठीक है, बिफोर इट्स कंप्लीशन वाला समझाना था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है और इस पर बहुत सवाल एग्जाम में बनता है, मेंस में या फिर कभी कभी प्री में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बिफोर इट्स कंप्लीशन वाले को बहुत ध्यान से बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। अब एक सवाल और आप बना लीजिए, इस पर एक सवाल बनाइए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला सवाल जो आपको बताए बेसिक क्लियर करने के लिए बताए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन बिफोर इट्स कंप्लीशन ही इसका मेन टॉपिक है। बाकी जो लिब्स वाला है वो आपको, यानी कि लिब्स वाला मतलब कि ए बी कर रहा था, ये पहले ही छोड़ दिया, उतने काम को बी इतने दिन में किया, तो ये आपको बता दिया। इस पर एक अगला क्लास आपको मिल जाएगा,
ये क्लास पूरा का पूरा बिफोर इट्स कंप्लीशन पर बेस्ड है। 2 सवाल हो चुका है, एक तीसरा सवाल आप बनाइए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 24 एंड 36। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डाटा अलग है बस। रिस्पेक्टिवली दे ऑल बिगिन टुगेदर, ए वर्क कंटिन्यूअसली टिल इट इज फिनिश्ड, सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, फिर वही, सी 2 दिन पहले छोड़ता है। एंड बी लीव्स द वर्क 1 day बिफोर इट्स कंप्लीशन, इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश्ड। अभी तुरंत बताए, फटाक से इसी तरीके से बनाइए, जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए, जल्दी से आंसर करिए। क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ये मेरा क्या हो जाता है? वर्क। तो क्या हो जाएगा? 72। अब हम क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। ये मेरा 72 हो गया, इसका इफिशियंसी 6, इसका 3 और इसका 2। क्लियर? इफिशियंसी आ गया आपका। अब क्या करना है? फिर वही चीज, तीनों मिल के ए बी सी कितने दिन तक किया होगा? नहीं पता कितने दिन तक किया है, लेकिन लास्ट के 2 दिन तक, 2 दिन पहले सी 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि सी यहीं तक किया, सी यहां काम नहीं किया, तो यहां भी नहीं करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ए बी यहां किया, लेकिन अब बी भी यहां नहीं किया, बी इसी दिन छोड़ दिया, इस दिन काम किया और बी छोड़ दिया, तो इस दिन बी नहीं करेगा। ए यहां तक किया। क्लियर? अब क्या है इन दोनों का इफिशियंसी? तो 6 3 9, यहां एक दिन का आपको पता है जो इफिशियंसी होता है वही वर्क हो जाता है, तो ये वर्क हो गया। ए का यहाँ पे वर्क क्या हो गया? 6 हो गया, जो इफिशियंसी वही वर्क। तो 9 6 कितना काम हो गया? 15 हो गया। 72 माइनस 15 चला गया, तो मेरा रेस्ट वर्क क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। 72 में से 15 चला गया तो रेस्ट वर्क क्या हो जाएगा? तो 12 में से 5 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, 57 हो गया आपका। क्लियर? 57 हो गया। अब इस 57 काम को कौन कर रहा है? तीनों मिलके, तो 6 3 9 2 11, तो क्या हो जाएगा? 5 2/11। इतना दिन में ये तीनों मिलके काम किया, और 2 दिन इधर हो गया था, तो टोटल टाइम पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? 5 2/11 प्लस 2, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 2/11। हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता कि ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन तक काम किया होगा, तो हमारा आंसर क्या होता? 5 2/11। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर इट्स कंप्लीशन वाले सवाल से कैसे डील करना है, और बहुत ईजी वे में बनता है, बहुत कम समय में आप बना लीजिएगा अगर इस पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जहां भी ऐसा सवाल है ढूंढिए, खोज निकालिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे डाउट सेशन से जुड़िए, आपके डाउट को हम जरूर से जरूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में टाइम एंड वर्क का। अभी इस पर बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा ट्रिक बचा हुआ है, तो जितना भी है सारा आपको हम पार्ट वाइज पढ़ा दिए हैं। तो अगला जो है इसका लीव सीज वर्क, जो पहला क्वेश्चन इस पर बताए थे, पहला क्वेश्चन जो इस क्लास का आपको बताएं, उस पर सारा सवाल हम आपको बताएंगे, 4 से 5 सवाल, और जितना भी उस पर सवाल बनता होगा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। तो सवाल वाइज आपका कंसेप्ट हम क्लियर किए टाइम एंड वर्क में। तो हमारा जो ये मेहनत करने का तरीका है, जो हम आपको सीरीज दी है, जो आपको पढ़ाएं, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा मनोबल और ऊंचा हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में उतने ही जोश के साथ। धन्यवाद।